तो एक तरफ पंकज भाई के लोंडे और दूसरी तरफ महात्मा गांधी का बदला, और इधर मैं अकेला खड़ा हूँ इन सब से लड़ने के लिए। और ये कहानी को अच्छे से समझने के लिए पहले मेरे ये 2 वीडियो देख लेना। और अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो रात के 2 बजे महात्मा गांधी के धमकी के बाद मैं थोड़ा सा टेंशन में आ गया था, क्योंकि पहले ही मैं पंकज भाई से मार खा चुका था और अभी गांधी को मैं 10 लाख कैसे दूं मुझे नहीं पता। और ऊपर से मुझे ये बात अब तक पता नहीं था कि उस दिन गांधी ने मुझे मिस्टर बीस्ट इज वर्जिन क्यों कहा। तो मैं और भी ज्यादा टेंशन में था और टेंशन में सुबह भी हो गई। ये देखो भाई, तुम जब मुझे नहीं चाहिए तभी टाइम रफ्तार में चलता है। इधर वैसे ही मेरी फील्डिंग सेट हुई पड़ी है, लेकिन क्योंकि आई वॉज ब्लैकमेल्ड तो मुझे 10 लाख तो देने ही थे। और क्योंकि मम्मी ने उस वक्त मैंने बताया था ना, मुझे इग्नोर किया था ना मुन्ना ना, मैं किसी से भी बात छुपा लूं मम्मी से नहीं छुपा सकता। उन्हें अपने आप ही पता चल गया कि मैं मार खा के आया था और वो मेरे सामने आकर बोलने लगी कि बेटा तू क्या इतना कमजोर है कि 10-20 लोंडे को भी नहीं पीट सकता अकेले। मैंने बोला हाँ। उन्होंने बोला अबे धिक्कारी पैदा हो गया यार तू, मुझे लगा था मेरा बेटा है हीरो माचो मैन, और ये निकला क्या रेस 3 का सलमान खान। हट। तो ये बात मेरे दिल पे लग गई। और गांधी और पंकज भाई को ये बात बिल्कुल पता नहीं कि ऐसे ही मैं 19 साल का नहीं हुआ और मैंने सेक्सी लगने के लिए मेरा निकनेम हीरो नहीं रखा था। मैं वो हूँ जिसने 2000 अकेले ही 4 सीढ़ी के स्टेप्स के ऊपर चढ़ा दिया था। मैं वो हूँ जो एक सिलेंडर एक हाथ से उठाकर सोल्जर डिसलोकेट कर सकता हूँ। मैं वो हूँ जो दिन में 4 बार टट्टी करके भी 5वीं बार फिर से जा सकता हूँ। अरे मैं वो हूँ जिसे देखकर सूर्या भाई भी सूर्य को देखते हैं, क्योंकि मुझे देखकर उनकी आंख खराब हो जाती है। लेकिन बात अब ये है कि मैं आ गया था गुस्से में और मुझे पैसे तो बिल्कुल नहीं देने थे गांधी को, और पंकज से बदला तो लेना ही था पिटाई का। तो मैंने भी अपने कॉन्टैक्ट से शाहरुख खान के छोटे बेटे आर्यन खान को फोन लगाकर 2-4 एडिक्ट मंगवा लिए, और मेरे पास भी आ गए थे 2 खूनी सेना जो मेरे कहने पर कुछ भी नहीं करते। और उधर मैंने पंकज भाई और उस ब्लैकमेलर गांधी को एक मैदान में अकेले बुला लिया था, पर क्योंकि वो गधे नहीं थे वो लोग भी आए थे 10-20 मुस्तंडों के साथ, लेकिन मेरे साथ थे 2-4 एडिक्ट जिन्हें बस एक हवा का झोंका उड़ा सकता था। लेकिन क्योंकि मुझे बहुत आ रहा था गुस्सा, तो मैंने कुछ सोचे समझे बिना हमला शुरू कर दिया और फिर से मैं ही पिटने लगा। और मुझे समझ में आ गया कि मुझे मम्मी रेस 3 का सलमान खान क्यों बुलाती थी। और तभी सही में रेस 3 का सलमान भाई उड़ के आता है और उस जगह न्यूक्लियर बम फेंक के चले जाते हैं, और मुझे भी अचानक से कैप्टन अमेरिका की शक्ति आ जाती है और उस न्यूक्लियर बम को अपने सीने से ढक देता हूँ। लेकिन असलियत में तो मैं एक इंसान ही था। तो बम भी फट गई, हम भी फट गए, दुनिया भी फट गई और मैं भी सपने से जाग गया। और ऊपर से 2 घंटे और लेट था कॉलेज के लिए। तो फटाफट से बड़े ही सुंदर तरीके से अपने पानी से मुंह पूछने के बाद मैं निकल गया कॉलेज के लिए उसेन बोल्ट वाले मिल्खा सिंह बनकर। और इसी के साथ कहानी भी देखते देखते खत्म हो गई। और मुझे मजा आया हो या ना आया हो इस कहानी में, तुम्हें आना चाहिए भाई। और अगर बाई चांस तुम्हें मजा आ गया है तो कर दो ना सब्सक्राइब। कभी कभार मुझे भी तो खुश होने का मौका दे दो। अब तक 1000 सब्सक्राइबर्स नहीं हुए मेरे, और जिस हिसाब से मेरा ग्रोथ दिख रहा है 7 जन्मों तक भी नहीं होने वाले, अनलेस तुम प्यारे लोग मेरे खातिर सब्सक्राइब बटन को इतनी बार दबा दो कि मैं देखता ही रह जाऊं। लेकिन ये बात तो मुझे भी पता है मेरे सपने कभी सच नहीं हो सकते, वरना अभी वो मेरे पास होती, क्योंकि जान तो बहुत देते हैं उसके लिए, मैं तो ईमान देने के लिए भी तैयार था। और ऐसा नहीं कि मैंने कभी कोशिश ही नहीं किया, बस अपने दिल की बात कहने से पहले उसके और मेरे बारे में थोड़ा सा सोचा, क्योंकि अगर वो पहले से ही मेरी है तो उसे हर हाल में पाना ही क्यों है। लेकिन खैर ऐसी बीच बीच में उसकी बातें होती रहती है इधर, तुम भी इसे इग्नोर कर सकते हो मेरे सब्सक्राइब बटन की तरह। और क्योंकि ये सीरीज खत्म हो गई है तो मैं भी जा रहा हूँ सोने के लिए, तो बाय।